सोनपुर नाम का एक गांव था जहां के लोग बहुत ही खुशहाल थे। एक दिन जब रामू और श्यामू अपने काम को जा रहे थे, उन्हें गीता मिलती है। गीता उन्हें बताती है कि पास के गांव में चुड़ैल का साया पड़ा है। वो चुड़ैल जहां भी जाती है, पूरा का पूरा गांव तबाह कर देती है। चुड़ैल का साया जिस भी गांव पे पड़ता, वहां सबसे पहले सभी घरों में खून के पंजों के निशान बनने लग जाते हैं। यह जानकर रामू, श्यामू और गीता गांव वालों को आगाह करने चले जाते हैं। एक दिन रामू अपने कमरे में टहलते हुए चुड़ैल के बारे में ही सोच रहा था कि किस तरह इस चुड़ैल से बचा जाएगा। तभी वो देखता है कि उसकी दीवारों पे खून के पंजों के निशान हैं। बहुत तेजी से बाहर दौड़ता है और देखता है कि सभी गांववासी बाहर जमा हैं। पूरे गांव में हाहाकार मचा है। सभी लोग अपने घरों से दौड़ दौड़ कर बाहर निकल रहे हैं। सभी के घर में खून के पंजों के निशान थे। इसका मतलब कि चुड़ैल अब उनके गांव में आने वाली है। यह बात जानकर पूरा का पूरा गांव चिंता में डूब जाता है। सभी इसी चर्चा में डूबे होते हैं कि उन्हें अचानक एक खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी की रूह कांप जाती है। वो आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उस आवाज़ से डर गए और छटपटाने लगे। ये आवाज़ उस चुड़ैल की ही थी और ये आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, मानो वो चुड़ैल सीधे उस गांव की तरफ ही आ रही हो। कुछ ही देर में गांव वालों को कुछ कदमों की आहट भी होने लगी और वो चुड़ैल अब गांव में आ चुकी थी। जितना भी गांव वालों ने चुड़ैल के बारे में सुना था, वो उससे भी खतरनाक थी। वो विशालकाय चुड़ैल मानो पूरे गांव वालों को एक बार में ही खा जाए। तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। चुड़ैल गांव वालों को कहती है कि तुम्हें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं तुम्हारे सारे जानवरों को खाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगी। ऐसा बोलकर वो अपनी जादुई शक्ति से जानवरों को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले आतंकित हो गए थे। तभी उन्हें गांव की एक बूढ़ी अम्मा बताती है कि इस चुड़ैल को हराने का एक तरीका है। अगर कोई नदी के पार घने जंगल में तपस्या कर रहे तांत्रिक बाबा को ले आए, तो इस चुड़ैल को मारा जा सकता है। सोनू तांत्रिक बाबा को लेने के लिए घने जंगल में चले जाता है। रास्ते भर सोनू यही सोचते रहता है, क्या तांत्रिक बाबा चुड़ैल को हराने में सफल हो पाएंगे या नहीं। ये सोचते सोचते वो जंगल में घुस जाता है और उसे तांत्रिक बाबा दिखते हैं। सोनू बाबा को प्रणाम कर गांव और चुड़ैल की सारी कहानी बताता है। तब बाबा उसे बताते हैं कि वो चुड़ैल अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता, मगर एक तरीका है। अगर कोई उस ऊंची पहाड़ी पे जाकर एक तिलस्मी तलवार ले आए, तो उस तलवार के माध्यम से हम उस चुड़ैल को हरा सकते हैं। अनुरोध करने पर बाबा मान जाते हैं और उसकी मदद करने उसके साथ चलते हैं। आधे रास्ते पर पहुंचकर बाबा एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और सोनू को बोलते हैं कि बेटा, आगे का सफ़र तुमको खुद करना होगा और वो तलवार उस ऊंची पहाड़ी से लेकर आनी होगी। बाबा से आज्ञा लेकर सोनू उस ऊंची पहाड़ी पर चल देता है। वो पहाड़ी बहुत ही ऊंची थी। सोनू जल्दी ही उस पहाड़ी के चोटी पर पहुंच जाता है और उसे गुफा भी मिल जाती है। जब वो गुफा के अंदर देखता है, तो उसे वो तिलस्मी तलवार नजर आ जाती है। तभी वहां तलवार का रखवाला आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब सोनू उसे बताता है कि उसे तांत्रिक बाबा ने भेजा है तिलस्मी तलवार लाने के लिए। तब रखवाला कहता है, ठीक है, मगर तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रखवाला पूछता है, दुनिया में सबसे तेज कौन है, सबसे बड़ा हथियार क्या है और सबसे बड़ा रोग कौन सा है। सोनू जवाब देता है, सबसे तेज मन है, सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है और सबसे बड़ा रोग आलस्य है। जवाब सुनकर रखवाला प्रसन्न हो जाता है और सोनू को तिलस्मी तलवार दे देता है। तलवार पाकर सोनू जल्दी से जल्दी अपने गुरुजी के पास पहुंचता है और वो लोग अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर गांव में चुड़ैल फिर से वापस आ जाती है और वो उस बूढ़ी अम्मा को पटक पटक कर मार देती है, क्योंकि उसने गांव वालों को तांत्रिक बाबा को लाने भेजा होता है।
वो उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ मारकर ले जाती है। जब सोनू और तांत्रिक बाबा गांव में पहुंचते हैं तो गांव वाले उन्हें देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनको चुड़ैल के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। उसके बाद तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से उस तिलस्मी तलवार की शक्तियों को जागृत करते हैं। अपनी सिद्धियों के माध्यम से तांत्रिक बाबा उस तलवार की शक्तियां जागृत कर देते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल बोलती है, मैं अमर हूं और कोई मुझे मार नहीं सकता। तभी तांत्रिक बाबा तलवार से उस चुड़ैल की गर्दन पर वार करते हैं। अमर होने की वजह से चुड़ैल मरती तो नहीं है, मगर उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। उसकी शक्तियां भी आधी हो जाती हैं। फिर चुड़ैल बदला लेने की बात बोलकर गांव से चली जाती है।